दोस्तों, भारत में धूल फांकता अमेरिकी F-35 तिलमिलाता नजर आ रहा है। जिस दिन भारत में एनक्रिप्टेड सिग्नल आया, पूरी हलचल मच चुकी थी। क्यों कि ऐसे ही 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट का भारत के एयरबेस में आ जाना किसी त्रिनेत्र से कम नहीं था। जब इमरजेंसी लैंडिंग के बहाने जासूसी करने उतरा F-35, उसके बाद से अब अमेरिका और ब्रिटेन के गले की फांस बन चुका है। उस दिन तपती गर्मी जून का महीना, समय रात के 9 बजे दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल अचानक एक अज्ञात सिग्नल पकड़ता है। यह सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी पर था और भारत की एयर स्पेस की सीमाओं को पार करते हुए आ रहा था। अगले कुछ मिनटों में जो होता है वह न केवल भारतीय एजेंसियों के होश उड़ा देता है, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति में तूफान खड़ा कर देता है। क्योंकि भारत नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच को न सिर्फ तेज कर दिया है, बल्कि इस जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब इस मामले में अब तक सिर्फ भारत काम कर रहा था। भारत इसकी जांच कर रहा था। एक अमेरिकी स्टील्थ फाइटर F-35 भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगता है। पायलट दावा करता है कि इंजन फेल हो गया है, ईंधन खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही विमान केरल के तिरुवनंतपुरम पर एयरबेस पर उतरता है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। लेकिन अब इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी एंट्री हो चुकी है, जो कि है रूस की। जी हाँ, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही साथ पूरे नाटो देशों को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। मेरी एक भी रील वायरल नहीं हो रही थी। ये देखिए, 1300 व्यूज, 1500 व्यूज, 1200 व्यूज। फिर मैंने एक सीक्रेट जगह से रील वायरल करना सीखा और फिर ये देखिए, पूरे नाटो देशों को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि भारत ने अब तक सिर्फ F-35 पर खुद जांच की थी, लेकिन अब भारत ने इस जांच में और इस पूरे अपने जो सिक्योरिटी को चलते भारत जांच कर रहा है उसमें रूसी टीम को शामिल कर लिया है। और अब आपको बता दें कि इसमें रूसी टीम में न सिर्फ इंजीनियर्स की टीम, बल्कि सर्विलांस और फोरेंसिक टीम के भी जो वहां के एक्सपर्ट हैं उन्हें बुलाया गया है, जो कि पहले से ही सुखोई 57 के R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर F-35 को लेकर के अब भारत बहुत बड़ा स्टेप चल चुका है। वहीं रूस ने न सिर्फ अपनी टीम को भेजा है, बल्कि रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ वो दोस्ती दिखाई है जिसकी जरूरत भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। दरअसल रूस ने न सिर्फ अपनी टीम को वहां से भेजा है, बल्कि रूस ने अपने कार्गो के जरिए वो हैवी मशीनरीज को भी भेज दिया है, जो F-35 को न सिर्फ एक एक पुर्जा खोलने में, बल्कि उन सभी पुर्जों की स्कैनिंग में बहुत जल्द से जल्द काम पूरा करेंगी और उनके डाटा को डिकोड करने का काम करेंगी। और इस खबर के सामने आने के साथ ही इस पर एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। दरअसल इस पूरे मामले में वाकया में रूस की एंट्री के साथ ही अमेरिका पागल सा हो उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा भारत और रूस दोनों को धमकी दी है कि F-35 से अगर दूर नहीं रहे तो भारत और रूस दोनों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए भारत और रूस ने इस वक्त जो किया है वो अब तक की सबसे बड़ी जो इस पूरे मामले में है वो अचीवमेंट कही जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि फाइनली इसे रूस की टीम ने इस F-35 के जकीरे सिस्टम को समझ लिया है। पायलट कैप्टन एक अनुभवी अफसर जिसका रिकॉर्ड स्पॉटलेस है, फिर वह भारत की सीमाओं के इतने अंदर कैसे आ गया? शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि वह रूटीन अभ्यास पर था और तकनीकी खराबी के चलते उसे लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन DRDO और R&W के विशेषज्ञों ने जैसे ही विमान की संरचना, ऑनबोर्ड हार्डवेयर और डेटा लिंक का विश्लेषण शुरू किया, तो एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। विमान की गुप्त फ्रीक्वेंसी पर भारतीय सैन्य उपग्रहों के चैनलों से जुड़ने के प्रयास मिले। विमान में एक अनधिकृत ब्लैक बॉक्स मॉड्यूल पाया गया जो पास के सैन्य अड्डों की इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल रिकॉर्ड कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात, एक एनक्रिप्टेड सिग्नल रूस की व्लादिवोस्तोक रडार स्टेशन को भेजा गया था। अब सवाल था, अमेरिका का फाइटर जेट रूसी चैनल से क्यों जुड़ा था और भारत की सीमाओं में क्यों घुसा था? F-35 के उतरने के 3 घंटे के भीतर वॉशिंगटन में घबराहट की लहर दौड़ गई। पेंटागन ने भारतीय अधिकारियों से तत्काल विमान और पायलट की वापसी की मांग की। ब्रिटेन, जिसने इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई थी, वो भी सक्रिय हो गया। अमेरिकी विदेश विभाग का दावा था, तकनीकी दुर्घटनाएं प्याज मुद्दा न बनाए, पर भारत राजी नहीं हुआ। NSA अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसमें RNAW, IB, NIA या DRDO को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा निर्देश आया, यह केवल विमान नहीं, भारत की संप्रभुता पर हमला हो सकता है। जांच पूरी गहराई से होनी चाहिए। रूस की एंट्री परछाइयों का खेल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अचानक एक और मोड़ आया।
रूसी दूतावास ने एक गुप्त संदेश भेजा, वह विमान जिसके जरिए अमेरिका भारत की जासूसी कर रहा है पहले से ही हमारे रडार पर था। भारत गया। रूस ने न केवल उस विमान के बारे में पहले से जानकारी होने का दावा किया, बल्कि यह भी बताया कि F-35 में एक सेकेंडरी ट्रांसमीटर मॉड्यूल अमेरिकी सेना की जानकारी के बिना एक्टिव हुआ है। इसे ब्रिटिश एजेंसी MI6 ने डाला था। अब कहानी में तीसरा बड़ा खिलाड़ी सामने आ चुका था। ब्रिटेन DRDO को विमान के डेटा लॉग में एक विशेष AI मॉड्यूल मिला, सेंटिनल Z9। यह मॉड्यूल ब्रिटिश इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जो मुख्यतः रडार और सिग्नल प्रोफाइल पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे संदेह और गहरा हो गया कि यह महज इमरजेंसी लैंडिंग नहीं, एक सोची समझी घुसपैठ हो सकती है। RAY की साइबर यूनिट ने ब्रैंडन रॉस की डिजिटल ट्रेल खंगाली और एक अलग ही तथ्य सामने आया। डिजिटल रिकॉर्डर को डिकोड कर लिया है, जिसको लेकर के भारत कई दिनों से लगातार कोशिश कर रहा है। दरअसल इस टीम ने भारत की HL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ ही साथ इसमें DRDO की टीम के साथ मिलकर के इस पर बहुत सघन जांच पूरी कर दी है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा है, इस वक्त अमेरिका का F-35 के पुर्जे खुलने भी शुरू हो चुके हैं। भारत द्वारा जब F-35 को अपने कब्जे में लिया गया, तब से ही इसके रहस्य खोलने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई। हाई सिक्योरिटी लैब में इसे हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी, रोबोटिक आर्म्स और माइक्रो स्कैनर्स के जरिए धीरे धीरे खोला जाने लगा। हर बोल्ट, हर पैनल को इस तरह से खोला जा रहा है जैसे किसी रहस्यमयी पुस्तक के पन्ने पलटे जा रहे हों। सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और स्टील कोटिंग की परतें हटाई गईं, जिससे यह पता चला कि विमान में सिर्फ हमला करने की नहीं, बल्कि डेटा चुराने की भी अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। DRDO और इसरो की संयुक्त टीम ने पाया कि इसमें लगा AI सक्षम नेविगेशन सिस्टम भारत के कई संवेदनशील क्षेत्रों के लाइव डेटा एक्सेस की कोशिश कर चुका था। और अमेरिका और ब्रिटेन की बेचैनी अब और बढ़ गई है, क्योंकि भारत न केवल इस जेट की तकनीक को समझ रहा है, बल्कि उसकी कमजोरियों को भी उजागर कर रहा है। यह महज एक विमान नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ गुप्त खाना साबित हो रहा है, जिसका हर पुर्जा अब अमेरिका की सैन्य गोपनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है। और यह सब कुछ इस हैवी मशीनरीज के जरिए शुरू हो चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? और भारत को फाइनली जो डिजिटल रिकॉर्डर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसमें जो डाटा डिकोड हुआ है, वो सबसे अहम गवाही और सबूत के तौर पर अब भारत के सामने आ चुका है। जो इस डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ है, उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह अब तक की सबसे बड़ा सबूत है इस पूरे के पूरे जासूसी के घटनाक्रम में। क्योंकि अब तक इस मामले में अमेरिका अपने आप को अलग साफ बता रहा था और ब्रिटेन अपने आप को अलग साफ बता रहा था, लेकिन हम यही समझ रहे थे कि अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन है। बल्कि ना सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन, बल्कि इसमें एक और देश की एंट्री की खबर सामने आ रही है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक और देश जुड़ा हुआ था। कौन सा देश है वो इस वीडियो में आगे आपको खुद समझ जाएगा। जब इसके डिजिटल रिकॉर्डर से जो डाटा मिला है उसके बारे में आप समझेंगे क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे तो मैं वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यह आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है और आपको दोबारा इस वीडियो को देखने के लिए चैनल बहुत आसानी से मिल भी सकेगा। दोस्तों, भारत की टीम लगभग 50 घंटे से ऊपर F-35 के एक पार्ट्स की जांच करने में लगी हुई थी, लेकिन इस F-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसे खोलना इतना आसान नहीं था, जिसको लेकर के भारत एक तरफ ब्रिटेन की मदद लेने को लिए भी तैयार था और ब्रिटेन की तरफ से कुछ मदद की गुंजाइश जैसे ही हुई, उसको लेकर के अमेरिका ने सीधे ब्रिटेन को दबाने का काम किया। और इसके बाद भारत को जो चीजें ब्रिटेन बताने जा भी रहा था, वो चीजें बताने से अमेरिका ने रोक दी। और इससे पहले ही ब्रिटेन के इन सब चीजों और इस पूरे वाक्य से रूस दूर कर बैठ करके मजे ले रहा था। खैर, रूस ने भारत को इससे पहले ऑफर किया था कि अगर F-35 के अपने इस पूरे फोरेंसिक काम में अगर भारत रूस को शामिल करता है तो इससे रूस को ही भी बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ ही रूस ने भारत को इसके लिए बहुत बड़ा ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने अब तक इसमें रूस को जो सहमति है वह भारत की तरफ से नहीं मिलने के कारण रूस इस मामले से बिल्कुल अलग था। लेकिन अब फाइनली जापानी सर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव इस मामले को लेकर के बनाने की कोशिश में है, तो वहीं ब्रिटेन भारत को गोल गोल जवाब देकर के गुमराह कर रहा है। इस पूरे जासूसी के घटनाक्रम में ऐसे में रूस की एंट्री भारत की जरूरत भी बन चुकी थी और इस कदर से अब इस पूरे फाइनली मामले में रूस ने एंट्री ले ली है।
दरअसल भारत अब अकेले नहीं बल्कि रूस के साथ मिलकर के F-35 के एक एक पुर्जे की जांच करेगा। और ना सिर्फ जांच बल्कि इसमें सिक्योर जो डाटा है उसे बिना क्रैश हुए पूरी तरीके से साफ सुथरा निकाल करके इस पूरे जासूसी के घटनाक्रम को समझा जाएगा। और अब इस मामले में भारत को जो इस वक्त अचीवमेंट मिली है वो बहुत बड़ी है। दरअसल रूस ने जो हैवी मशीनरी भेजी है उन मशीनरीज में क्या खूबी है ये आपको जान लेना चाहिए। दरअसल भारत के पास जो इक्विपमेंट है वो काफी स्लो है, यानी कि अगर भारत का HL और DRDO मिलकर के इसे खोलता तो जहां पर इन्हें खोलने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय इस पर लग जाता, वहीं अब रूस की मदद के बाद से ये हैवी मशीनरी जो रूस ने भेजी है उसकी मदद से ये काम सिर्फ 20 से 22 दिन के अंदर पूरी तरह से निपटा लिया जाएगा। ना सिर्फ इसे निपटा लिया जाएगा बल्कि रूस ने इनकी डिकोड करने वाली जो इक्विपमेंट है उन्हें भी भारत को भेजा है। अब आप ये कह रहे होंगे कि भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी कम नहीं है, लेकिन वास्तव में हकीकत अगर देखें तो भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, लेकिन रूस के पास 5th जनरेशन खुद का फाइटर जेट है। ऐसे में रूस बेहतर जानता है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर कौन कौन सी चीजें कहां होने की संभावना ज्यादा है। खैर इन चीजों की भारत को जानकारी है, लेकिन रूस के पास जो हैवी मशीनरीज हैं उनका काम आप सुनकर के चौंक जाएंगे। दरअसल यह मशीनरीज उपयोग की जाती हैं किसी भी फाइटर जेट की हर एक उड़ान के बाद उसमें पड़े स्क्रैच या फिर स्क्रैबल डिटेक्टर के रूप में किया जाता है, यानी कि ये किसी भी फाइटर जेट को इस मशीनरी के आसपास से गुजारा जाता है। तो उसके बाद ये मशीनरी उसके अंदर से अंदर के पार्ट को स्कैन करके उसके अंदर मौजूद किसी भी खामी को स्कैन करके ये जानकारी जुटा सकती है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। और इसका उपयोग कोई भी देश तब करता है जब उसे अपने हर एक फाइटर जेट को कहीं भेजना होता है। उससे पहले यह जांच पूरी की जाती है कि कहीं फाइटर जेट के अंदर कोई बड़ी मेजर कमी तो नहीं है। खैर उसी मशीनरी को रूस ने भारत भेजा है। अब आप खुद सोचिए, जहां कोई भी देश इस मामले में सामने नहीं आया, रूस ने भारत की सबसे बड़ी मदद की है। रूस ने कहा है भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन की इस चाल को, जासूसी को बिल्कुल सही समय पर परखा है। न सिर्फ भारत ने इसे सही समय पर परखा है बल्कि भारत ने इसको लेकर के जो एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है और ये दिखाता है कि भारत किसी से भी दबने वालों में से नहीं है। ये कहते हुए रूस ने भारत की तारीफ एक तरफ की है, वहीं रूस ने भारत को ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर अब फाइनली बहुत तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल अब भारत और रूस मिलकर के पहले ही इसे हैंगर में ले जा चुके हैं। यहाँ पर F-35 के हर एक जांच शुरू हो चुकी है और फाइनली इस जांच के बीच से जो इस वक्त खबर सामने आई है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल भारत इसके कॉकपिट पर अपनी नजर पहले से ही करता था और पिछले 42 घंटों से भारतीय वैज्ञानिक इसके कॉकपिट को खोलने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन रूस की हैवी मशीनरीज और उनके एक्सपर्ट टीम्स की वजह से भारत को यह काम करने में और आसानी हुई। जो काम भारत को लगभग 4 दिनों में होना था वो काम सिर्फ भारत और वो रूस ने 2 दिन के अंदर ही कर लिया। हालांकि इस टीम को लेकर के भारत पहले ही कॉकपिट तक पहुंच चुका था, लेकिन फाइनली जो डिजिटल रिकॉर्डर था उससे अब तक भारत डिकोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब फाइनली रूस के आने से यह डिजिटल रिकॉर्डर डिकोड कर लिया गया है। अब आप ये समझेंगे कि डिजिटल रिकॉर्डर होता क्या है। आपको बता दें कि डिजिटल रिकॉर्डर कुछ हद तक ऐसी चीज मान लीजिए कि जो प्लेन में होने वाली हर एक घटना को रिकॉर्ड करता है, यानी कि उसमें कब कितना फ्यूल पड़ा है, इससे पहले कब रिफ्यूलिंग हुई है, फ्यूल पड़ने के साथ ही साथ उसके कॉकपिट में कभी कोई गड़बड़ी आई है और अगर वो गड़बड़ी आई है तो वो किस पार्ट में गड़बड़ी थी, साथ ही जब फ्लाइट ने उसने फाइटर जेट ने उड़ान भरी। 2 बहनें एक ही समय पर प्रेग्नेंट हुई थीं। थोड़ी ही देर के बाद में दोनों ने एक साथ बेटों को जन्म दिया। 18 साल बाद दोनों बेटे साथ ही जब फ्लाइट ने उसने फाइटर जेट ने उड़ान भरी तो वह किस कॉन्टिनेंट या किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर था और जब वह हाइट पर अपनी गया तो वह क्या हाइट थी और साथ ही वो किन किन क्षेत्रों से होकर के कहां तक गुजरा है। इसका पूरा का पूरा रोड मैप जो होता है वो इसी डिजिटल रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि बेहद खास पार्ट माना जाता है। या फिर यूं कह लीजिए, अगर किसी फाइटर जेट की इतिहास यानी कि उसकी हिस्ट्री हमें पूरी जाननी है तो हम डिजिटल रिकॉर्डर्स को ही प्राइमरी मानते हैं। खैर आपको बता दें कि डिजिटल रिकॉर्डर को ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कभी भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को सर्च किया जाता है, ये बात तो आपको बेहतर पता होगी। खैर इसी चीज को डिजिटल रिकॉर्डर भी बोला जाता है और यहीं पर डिजिटल रिकॉर्डर को डिकोड किया गया है। आपको बता दें कि इसकी डिकोडिंग में लंबा समय लग जाता है, लेकिन रूस ने इस लंबे समय को भारत के साथ मिलकर के कम करके फाइनली इस डिजिटल रिकॉर्डर से जो रिकॉर्ड निकाले हैं वह चौंका देने वाले हैं। अब आपको हम बताते हैं कि असल में कहानी हुई क्या थी, यानी कि अब तक इस
जासूसी की प्रक्रिया के दौरान भारत के अंदर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के जो कहानी बताई गई थी वो कहानी पूरी की पूरी झूठी थी। इस डिजिटल रिकॉर्डर में जो जो रिकॉर्ड हुआ है अब आप वो जानने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस डिजिटल रिकॉर्ड से जो डाटा मिला है उसमें भारत ने जब 14 तारीख का डाटा निकाला तो उसमें साफ पता चला कि इसमें कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी ही नहीं थी। और जब इसे इंडिया के एयर स्पेस में उड़ान भरा गया उस टाइमिंग के दौरान इसमें फ्यूल लगभग 35% से ज्यादा टैंक फुल था, यानी कि यह आसानी से एक बड़ी उड़ान भरने के लिए भी कैपेबल था। और इस कंडीशन में भी इसे भारत के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की बात कही गई। लेकिन इसमें जब आगे का डाटा चेक किया गया तो आगे का डाटा चेक करने पर यह पता चला कि यह जब भारत में लैंड किया है उससे ठीक कुछ समय पहले, यानी कि जब यह इंडिया के एयर स्पेस में घुसा है इसके बाद से इसकी कई सारी चीजें जाम हो चुकी थी, जिसमें इसका डिजिटल रिकॉर्डर, इसका रडार सेंसर और इसका रडार जैम डिवाइस, इन सभी को अचानक से जाम का सामना करना पड़ा था। अब आप एक थ्योरी को अभी तक जो चल रही थी उसे यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। दरअसल इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि अमेरिका पहले भारत को इन्फॉर्म कर दिया था और उससे पहले ही उसको इमरजेंसी कंडीशन का पता चल चुका था। लेकिन अब ये डिजिटल रिकॉर्डर ये बता रहा है कि जब इंडिया के एयर स्पेस